जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 दिसंबर और 20 दिसंबर के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, कौन सा योग बनेगा, कौन सी तिथि होगी और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से होगा। जानेंगे आपके जीवन से जुड़े हर क्षेत्र के बारे में। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, नौकरी, दुकान, करियर, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए अब इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं। 19 दिसंबर का जो दिन है, ये शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, जो कि दोपहर 2:14 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी लग जाएगी। घनिष्ठ नक्षत्र रहेगा। हर्षण नाम का योग बनेगा दोपहर 12:47 तक। उसके बाद वज्र नाम का योग बनेगा और ये शनिवार का दिन है। चंद्रमा मकर राशि में है सुबह 7:17 तक। उसके बाद राशि बदलेंगे और कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य धनु राशि में चल रहे हैं, मूल नक्षत्र में। इस दिन रवि योग भी बनेगा और इस दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:39 तक है। 20 दिसंबर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, शतभिषा नक्षत्र, वज्र नाम का योग बनेगा दोपहर 12:03 तक। उसके बाद सिद्धि नाम का योग बनेगा और इसके साथ ही त्रिपुष्कर योग पूरा दिन अगले दिन सुबह तक और रवि योग भी अगले दिन सुबह तक बनने वाला है। तो बहुत से योग इस दिन बनने वाले हैं। वज्र योग, सिद्ध योग, त्रिपुष्कर योग, रवि योग, 4 योग। चंद्रमा कुंभ राशि में, सूर्य धनु राशि में और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:40 तक है। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और इन्हीं के आधार पर हम जानेंगे कि ये जो 2 दिन हैं ये आपके किस तरह से व्यतीत होने वाले हैं। क्या कुछ खास आपके लिए होगा या क्या आपको सावधानी रखनी होगी। चंद्र राशि पर ये राशिफल आधारित है और तुला राशि के लोगों के लिए चंद्रमा इन 2 दिनों में पंचम भाव में होंगे। पंचम भाव बुद्धि का, प्रेम का, शिक्षा का, संतान का भाव है। तो यहाँ कुछ अच्छा समय रहेगा और कुछ चीज़ों में आपको थोड़ी सी सावधानियाँ भी रखनी होंगी। तुला राशि वाले लोगों के लिए ये दिन ऐसे काम करने के लिए बहुत बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करके आपको खुशी मिलती है। तो खासतौर से 19 दिसंबर का दिन ऐसा ही दिन है जो आप ऐसे कामों के बारे में सोचेंगे या ऐसे कामों को करना चाहेंगे जिनसे आपको खुशी मिलती है। और अचानक से नए स्रोतों से धन प्राप्ति का योग भी है जो आपके दिन को खुशनुमा बना देगा। परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों का ध्यान ज़रूर रखें। उन्हें क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ उनको समय पर चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखें और उनके हर सुख दुख के भागीदार बने ताकि उनको महसूस हो कि वाकई आप उनका ख्याल रखते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं। अपने प्रेमी प्रेमिका की किसी भी गैर ज़रूरी मांग के आगे ना झुकें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। जो भी आप करेंगे आप हमेशा प्रभावशाली स्थिति में रहेंगे इन दिनों में। तो अपने हर काम पर ध्यान देना है आपको। 20 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए कुछ अपने दोस्तों के साथ दिलचस्प रोमांचक समय बिताने के लिए बहुत अच्छा है। खुद को किसी भी गलत और गैर ज़रूरी चीज़ों से दूर रखना है। बस आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करके चलना है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं तो मुश्किल में फंसना लाजमी है। तो इन दिनों में ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, ख़ासतौर से 20 दिसंबर के दिन। इन दिनों में जो आपकी योजनाएं हैं उनमें आखिरी पल में बदलाव हो सकते हैं। यानी कुछ आप काम कर रहे थे और आपकी योजनाएं कुछ बनी हुई थी तो आखिरी समय में उनमें बदलाव होने का योग भी है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। छोटी मोटी मुश्किलें हो सकती हैं लेकिन वो पार हो जाएंगी। स्वयं के लिए कुछ अच्छा समय आप निकालेंगे और इसकी सख्त ज़रूरत भी है। आप अपने लिए समय निकालें, घूमें फिरें, दोस्तों के साथ एंजॉय करें।
आप अपने मित्रों को भी इसमें सहभागी बना सकते हैं, तो आनंद आपका दोगुना बढ़ जाएगा। अब कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा ध्यान देना है, जैसे संतान पक्ष की सेहत का ध्यान रखना है। संतान को सेहत संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है, कुछ थोड़ा छोटा मोटा कष्ट हो सकता है, और साथ ही इस राशि के जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। घरेलू कामों पर पैसा भी खर्च होगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा टेंशन में आ सकते हैं, लेकिन टेंशन को बिल्कुल त्याग दें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये खर्चा आपके परिवार पर है। हाँ, खर्चे को कम ज़रूर कर सकते हैं जो आपको टेंशन ना दे। अपनी बजट ऐसा बनाएं जो आपके खर्चों को कंट्रोल कर सके, लेकिन आमदनी में बढ़ोतरी होगी, अचानक से पैसे की प्राप्ति भी होगी जो आपके आर्थिक जीवन को संतुलन कर देगा। लेकिन फिर भी जब भी आप कोई खर्चा करते हैं तो पैसों का इस्तेमाल सोच विचार कर करें। सोच विचार कर करेंगे तो अच्छा रहेगा। इन 2 दिनों में तुला राशि के लोगों के लिए कुछ ऐसे योग भी हैं कि आप किसी पुराने दोस्त से मिल सकते हैं या आपकी कोई पुरानी दोस्ती वापस से आपको मिल सकती है, लेकिन इसके लिए कदम पहला आपको ही बढ़ाना होगा। रूठे दोस्त तक संदेश पहुंचाएं और आपका दिल और दिमाग दोनों आपका साथ देंगे। दोस्ती में सुधार आने से आपको खुशी भी होगी, प्रेम भी बढ़ेगा, टेंशन दूर होगी। करियर में लंबी किसी परेशानी के बाद कुछ लोगों को अपने करियर के बारे में बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय ये हो सकता है। और इस राशि की कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने अभी संतान को जन्म दिया हो या बच्चे के जन्म के बाद आपको काम करने का ख्याल आया कि क्यों ना अब आपको फिर से वर्किंग प्लेटफॉर्म पर आपको लौट जाना चाहिए, तो उनको भी अपने कामकाज में अपने परिवार का सपोर्ट मिलेगा। और ऐसे जो महिलाएं हैं उनको अपने काम की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा। तो आपके लिए सही जगह काम करना, सही जगह जाने का पूरा योग बना हुआ है, लेकिन पूरी तरह से सोचने समझने के बाद ही आप अच्छे निर्णय लें। जो आप सोच समझ कर निर्णय लेंगे वो अच्छे होंगे। जल्दबाजी में लेंगे तो उनसे फ़ायदा नहीं होगा। व्यवसायी लोग हैं जो, चाहे वो छोटे व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं, उनका कामकाज धीमी गति से चल रहा है तो चिंतित ना हो, अपने व्यवसाय में सुधार करने की कोशिश करें। जो योजनाएं लटकी हैं उन्हें पूरा करना सबसे पहला काम समझें और अपनी सभी योजनाओं को सावधानीपूर्वक बनाएं। ये आपके लिए अच्छा होगा। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें पूरी तरह से जान लें, परख लें, सारी जानकारी हासिल कर लें, तब हाथ में लें। संभल कर चलेंगे तो आर्थिक लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। जो भी हो, परिणाम के लिए अपनी नीतियों को बदलना चाहते हैं तो नीतियों को भी बदलें, तभी जाकर अच्छी कामयाबी प्राप्त होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी काम को करते हैं और आपको पता है वो काम आपका चलने वाला, तो ज़्यादा लोगों तक ना फैलाएं। परिवार वालों से खाली आप बात कर सकते हैं, क्योंकि कई बार अपने ही काम को दूसरों की नज़र लग जाती है, करने से पहले ही वो ठप हो जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। प्रेम संबंध अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा रखें। संतान को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।